नमस्ते, हेलो एवरीवन। बोट साल 2013 में स्टार्ट हुई ये कंपनी साल 2016 तक लोगों के बीच बिल्कुल ही अनजान थी। फिर साल 2016 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बोट कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स युवाओं की पहली पसंद बन गए, जिसके बाद ये कंपनी इतनी जल्दी ग्रो करती है कि सिर्फ कुछ ही सालों में इसकी वैल्यू 3000 करोड़ रुपए हो गई। साल 2021 में 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर और साल 2022 में 2873 करोड़ रुपए का टर्नओवर। और TWS ट्रू वायरलेस स्टेरियो का जो मार्केट है उसमें 36% शेयर। यह है बोट की कहानी। इस कंपनी के फाउंडर है अमन गुप्ता और समीर मेहता, और ये सब इन्होंने किया लास्ट ही कुछ सालों में। तो आखिर बोट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे, जब JBL सोनी बड़े बड़े स्टूडियो वाले मार्केट में आखिर ये कैसे एंटर हुआ, कैसे जीता और कैसे मार्केटिंग की। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में इन सभी बातों के जवाब। तो दोस्तों, बोट की शुरुआत हुई थी साल 2013 में, लेकिन जो असली पुश इनकी सेल्स में मिला है वो मिला है साल 2016 के बाद। तो साल 2016 में एप्पल ने अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए, जिसमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं, तुम तो सीधा ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने कान में लगाओ और मस्त रहो। और एप्पल जब भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो मार्केट में उसका क्रेज आ जाता है। साथ ही में हुआ क्या कि एप्पल को देखकर बाकी कंपनियों ने भी कहा कि हमारी कॉस्टिंग भी महंगी पड़ रही है, हम भी मोबाइल के साथ जो ईयरफोन आते हैं वो बंद करेंगे। अब क्या है कि मोबाइल फोन्स के साथ जो ईयरफोन आते थे वो आते थे बढ़िया क्वालिटी के, वो आने बंद हो गए। तो अब क्या हुआ कि भैया बढ़िया क्वालिटी के ईयरफोन चाहिए तो मार्केट में वो अलग से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से एक नया मार्केट पैदा हुआ नई नई कंपनियों के लिए। तो अब सवाल आता है कि मार्केट में और भी कंपनियां थी, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुई, बोट ही कैसे। तो अब जानते हैं कि बोट ने ऐसा क्या किया। तो बोट ने देखा कि मार्केट में जितनी भी हेडफोन्स या वायरलेस ईयरफोन की जो कंपनियां हैं वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ही महंगे दामों में बेच रही है, जिसमें सोनी हो गया, JBL हुआ, ये सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स 5000 रुपये से ऊपर के प्रोडक्ट हैं, जो सभी लोगों के लिए खरीदना अफोर्डेबल प्राइस नहीं है। तो बोट ने क्या किया कि उसी सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स 1000 रुपये से 2500 रुपये के बीच के प्राइस में मार्केट में लॉन्च किए। और साथ में पैकेजिंग, बोट ने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग इस तरह की कि खरीदने वाले को लगे सच में भैया कोई ब्रांड ही खरीद रहे हैं। इसी के चलते बोट ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को बनाया, जिसके कारण ऐड हार्दिक पांड्या करने लगे। तो लोगों को लगा कि हार्दिक पांड्या ऐड कर रहा है तो भैया प्रोडक्ट कोई आलतू फालतू नहीं हो सकता। तो लोगों ने बोट के प्रोडक्ट्स खरीदने स्टार्ट किए। जब ये चीज़ हिट हुई तो भाई साहब बोट को समझ में आ गया कि अब एक काम करते हैं कि इसके बाद कार्तिक आर्यन को भी लेकर आ जाओ, फिर कियारा आडवाणी को भी लेकर आ जाओ, फिर दिलजीत को भी लेकर आओ और फिर नेहा कक्कर को भी लेकर आओ। असल में दोस्तों, जब कोई फेमस सेलिब्रिटी किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट उस ब्रांड पर बढ़ जाता है, और जब ये बड़े बड़े ब्रांड एड्स के साथ जुड़ने लगे तो इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। अब बात करते हैं इनोवेशन के बारे में। दोस्तों, बोट को आज अच्छी तरह मालूम है कि लोगों के बीच लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, इसीलिए बोट बेहद तेज़ी से इनोवेट करते हुए समय समय पर लगातार अपने नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करता रहता है, जिससे कि कस्टमर का सारा अटेंशन बोट पर ही बना रहता है। दोस्तों, हेडफोन्स से लेकर ब्लूटूथ स्पीकर तक जितने भी ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट की वैरायटी बोट ऑफर करता है, उतनी वैरायटी शायद ही किसी ब्रांड में देखने को मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिमिटेड एडिशन से लेकर गेमिंग हेडफोन्स तक बोट कस्टमर की हर एक अलग अलग ज़रूरत के लिए हर एक प्राइस सेगमेंट में प्रोडक्ट्स बनाता है। और कस्टमर को जब इतने सारे अलग अलग ऑप्शन एक ही जगह पर मिल जाते हैं तो भला उन्हें और जगह जाने की ज़रूरत क्यों होगी। इसके बाद जानते हैं कि बोट किस यूनिक तरीके से कस्टमर्स के साथ रिलेशन रखता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कस्टमर्स मार्केट का सोल होते हैं, और एक ब्रांड सेल करने के लिए किसी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर बेचना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके लिए अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कस्टमर्स के साथ कैसे बॉन्ड्स बनाने हैं ये बोट को अच्छे से पता है। और दोस्तों, यही वजह है कि बोट ने अपने लॉयल कस्टमर्स की कम्युनिटी को बोट हेड्स का नाम दिया है, जहां कंपनी इस कम्युनिटी के हर एक का फीडबैक लेती है, फिर उन्हीं फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन और इनोवेशन में चेंज किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह की बिजनेस अप्रोच रखने से ब्रांड के लिए कस्टमर का ट्रस्ट और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाती है।
तो इन सभी स्टेजेस को लगाकर आज बोट TWS मार्केट का लीडर बन चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।